सिक्योरिटी फोर्सेज का पाक अफगान सरहदी इलाकों में ऑपरेशन 29 खारिज हलाक। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयां पख्तिकिया और कुन्नड़ में दहशतगर्दों के 3 मराकज निशाना, 25 खारिज हलाक, असलहा और बारूद का बड़ा जखीरा तबाह। बाजोड़ में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन कालदम जमातुल अहरार के अहम कमांडर खान फरोश उर्फ ज़ेबल समेत 4 दहशतगर्द और मुतअद्दिद जख्मी। कार्रवाइयां इंटेलिजेंस बुनियादों पर की गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची हमलों का जवाब है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप हमले में गिरफ्तार जख्मी अफगान दहशतगर्द उस्मान का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। जमातुल अहरार के पसे पर्दा अफगान तालिबान रजीम के राब्तों से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात भी कर दिए। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्दी ने बताया कि मेरा नाम उस्मान अली और अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया हूँ। मेरे 3 साथी अब्दुल हादी, जनान और उमर फारूक भी मेरे साथ थे। मेरे साथ आने वाला दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका है। दहशतगर्द जनान ने पाकिस्तान रेंजर के कैंप पर बम फेंका था। हम लोग अब्दुल हादी के पास 7 दिन कबल पाकिस्तान आए। हमें बाजोड़ में ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी। मुझे सिर्फ जैकेट दी गई, खुद कुछ हम खुद तैयार कर लेते हैं। जमातुल अहरार के अफगानिस्तान में कमांडर का नाम अहरात मौलवी साहब है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने पर मुत्तफिक। अमेरिकी अहदेदार की तस्दीक। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक रवा हफ्ते दोहा में मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे होंगे। अदना हुर्मुज़ के तनाज़े पर बातचीत होगी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं हुए। अमेरिकी अहदेदार के हवाले से लिखा, मुज़ाकरात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। फ़रीक़ैन मुसलसल पैगामात का तबादला कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड में रवा हफ्ते शेड्यूल अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मुअत्तल होने का खदशा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक शेड्यूल मुज़ाकरात आबना हुर्मुज़ पर लड़ाई के बायस मुअत्तल हो सकते हैं। ईरान ने जंगबंदी के लिए नई शर्त रख दी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं मकबूजा लिबनानी इलाकों से गैर मशरूत इसराइली इनखला के वाज़ेह टाइमलाइन तय की जाए। लिबनान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ जंग का खात्मा पायदार मुआहदे की बुनियादी शर्त है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, स्विट्ज़रलैंड इजलास में जंग की निगरानी के लिए मुश्तरका इवेंट का फैसला हुआ था। बुनियादी मकसद लिबनान जंग का खात्मा और बेघर अफराद की वापसी है। अदना हुर्मुज़ का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अमरीकी हमले बहरी गुज़रगाह की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक पैगाम। बगदाद में इराक़ी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि अमरीका से मुआहदे के तहत अदना हुर्मुज़ में ट्रैफिक की बहाली मुकम्मल जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की है। रुकावटें हटाने और इंतज़ामी इक़दामात के बाद हुर्मुज़ 30 रोज़ में अपनी साबका सलाहियत पर बहाल हो जाएगी। लिबनान में जंगबंदी की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। वो इसराइल को हमले रोकने और लिबनान से इनखला पर मजबूर करे। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन बोले कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत की हमेशा मुखालफत की। जंग जारी रहने से खित्ते को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के जंगी जराइम का मुकदमा लड़ा जाए। मीनाल स्कूल के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी का जुडिशरी वीक पर 2 टोक पैगाम। मुल्की और बैनुल अक़वामी अदालतों में मामला उठाने का हुक्म। ईरानी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ मुबैना जंगी जराइम का कानून ताक़ुब अदलिया को अहम तरीन जिम्मेदारी दिया। कहा, अदलिया की कामयाबी से अवाम का निज़ाम पर एतमाद मजबूत होगा। अदालती इस्लाहात के असरात नजर आने चाहिए। जानी, माली और नफ्सियाती नुकसानात के अज़ाले के लिए कानूनी मुकदमात तैयार किए जाएँ। बच्चों समेत आम शहरियों की हलाकतें, हॉस्पिटल्स और अवामी मराकज़ पर हमलों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी की हालिया खिलाफवर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फ़रीक़ैन पर जंगबंदी माहदे की पासदारी पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन ख़ारजा अमूर के सरबराह के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। काया कलास ने कहा कि राब्ते के ज़राए खुले रहने चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी माहदे की पासदारी पर जोर दिया। इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म के हेलीकॉप्टर हादसे में 14 कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। नायब वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बातचीत। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। ईरान के खिलाफ जंग गलती थी। सदर ट्रंप को भी इसका एहसास है। सदर स्लोवेनिया बैरक कहती हैं कि ईरान के साथ तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। ख़ारजा पॉलिसी में अदम इत्तेहाद की वजह से आलमी सतह पर यूरोपीय यूनियन का असर कम हुआ।
रूस ने यूक्रेन की तवील फासले तक हमले रोकने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सदर पुतिन ने यूक्रेनी तजवीज़ फौजी अहदाफ से तवज्जो हटाने की कोशिश कराते दी। कहते हैं कि रूस की जवाबी कार्रवाइयाँ ज़्यादा मौसर और ताकतवर है। मॉस्को का कैफ हुकूमत को बचाने का कोई इरादा नहीं। डोनाबस और दीगर इलाकों पर कंट्रोल बुनियादी हदफ है। मजीद बोले अमरीका के साथ यूक्रेन समेत दीगर मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। उम्मीद है जल्द वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान हतमी माहिदा तय पा जाएगा। इसराइली फ़ौज जनूबी शाम के बफर जोन में दाखिल, मज़ाहमत करने वाले पर मुतादिद शामी शहरियों को शहीद और ज़ख्मी कर दिया। सहूनी फ़ौज के इलाके से ख़तरात ख़त्म करने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल शाम के 235 मुरबा किलोमीटर इलाके पर काबिज़ है। दौरा में भी इसराइली फ़ौज की पेशकदमी जारी। सरिया जुमला के करीब नई चेक पोस्ट कायम कर दी। शामी हुकूमत की इसराइली दरअंदाजी और गोलाबारी की शदीद मज़म्मत। कहा मुसलसल हमले ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वफाक से इस्तीफ़ा ना दें लेकिन सूबे के लिए आवाज़ तो उठाएं, वज़ीर आला सिंध का MKM को मशवरा। असम्बली इजलास के खिताब में मुराद अली शाह ने कहा पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, सिर्फ सपोर्ट करती है। आप वफाकी हुकूमत में हैं, सिंध के लिए आवाज़ उठाएं। अपोजिशन वाले कहते हैं साल का हिसाब दो, हम आवाम को हिसाब दे रहे हैं, जब ही वो ज़्यादा वोट देकर मुंतखब करते हैं। सिंध की तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। NFC में सूबों का हिस्सा कम करने का कहा गया। सिंध ने आइन के मुताबिक वफाक को मजबूत करने का हल दिया। सिंध असम्बली ने माली साल 2026-27 का बजट कसर तरह से मंजूर कर दिया। सिंध में बिजली, गैस, पानी नहीं, मोटरवे नहीं बनी। ज़्यादती पर आसिफ जरदारी इस्तीफ़ा दें, बदले में MKM अपनी दोनों वजारतों से इस्तीफ़ा दे देगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी के पीपल्स पार्टी पर वार। कहा वज़ीर आला सिंध को जवाब देते हुए उन्होंने ये बोला कि सिंध वालों का हक मारा जा रहा है। सूबे के मसाइल पर लड़ें, बात करें। पीपल्स पार्टी को किसने रोका है? ख़जाना खाली है तो कोई बात नहीं, हुकूमती बसीरत खाली नहीं होनी चाहिए। मौजूदा बजट में सिंध हुकूमत की बसीरत गायब है। ये हुकूमती अरकान इस बजट को कामयाब समझते हैं तो नाकाम और ख़राब बजट कैसा होगा। पंजाब असम्बली में पेश पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर बिल 2026 पर नई बहस चढ़ गई। एक तरफ कानून कमेटी बराए दाखिला ने बिल की मंजूरी दे दी, दूसरी जानिब स्पीकर मलिक मोहम्मद खान का ऐवान में बिल से लाइल्मी का इजहार। मुजवजा बिल के तहत बार बार जुराइम में मुलविस अफराद की निगरानी के लिए पहली मरतबा इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करने की तजवीज़। बिल में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने, नफरत अंगेज़ तकरीर, इश्तियाल अंगेज़ मवाद, ब्लैकमेलिंग, धमकियों, ख़वातीन को हिरासा करने, जुआ और शराब फरोशी समेत मुतादिद सरगर्मियों को मुआशरा मुखालिफ रवैयों में शामिल करने की तजवीज़। खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सज़ा भी तजवीज़ की गई है। आलमी मार्केट में कीमत कम होते ही तेल में रिलीफ देंगे, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का ऐलान। कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए 130 अरब की सब्सिडी दी। पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत जितनी कम हुई है इससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। कीमतों में कमी के हवाले से मुतहरिक हैं। कुछ अनासर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पेरिस की अदालत में है, केस की पैरवी कर रहे हैं। ईरानी भाइयों से मिलकर मामलात हल करेंगे। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले के बाद हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। हज़ारों अफराद ज़ख्मी, 300 से ज़ायद लाशें मलबे से निकाली गई। 70,000 अफराद ताहाल लापता। बैरून मुल्क से भी मुतादिद रज़ाकार पहुँच गए। आलमी रज़ाकार इमदादी कार्रवाई में शरीक। दारुल हुकूमत कराकस और साहिली शहर लागोएरा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। सवार तमाम 14 अफराद जाँ बहक हो गए। अरामको ने रास तनोरा टर्मिनल पर 4 माह की बंदिश के बाद गुज़िश्ता जुमे को खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू की थी। सऊदी वज़ारत तवानाई का कहना है कि जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद सऊदी शहरी थे। फ्रांस के मशरक़ी इलाके नेंसी में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। पायलट समेत 11 अफराद हलाक। एमरजेंसी के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाला स्काई डाइविंग तैयारा है, जो टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही हादसे का शिकार हो गया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। मकामी हुकाम के मुताबिक तैयारा एक पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल की मिल्कियत था।